आरएफ डीएलएड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार आपको यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ को पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक एक वीडियो आपकी एलसीएम एचसीएफ की बना रखी है, अब उसका सेकंड पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे आपके पेपर में ये एलसीएम आया है 16 32 64 का। तो ये 2016 में आया 16 32 64 का एलसीएम। इसको कैसे निकालना है? इसका एलसीएम लेना है 16 32 64 का। दो में पढ़ेंगे सर, 2 अट्ठे 16, 32 में 16, 64 में 32 दूनी 64। ये आ गया। फिर एक बार और दो से पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। फिर आया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। एक बार और दो से पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम। अब इसका तो हो गया एक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब तक एक 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 सब में नहीं आ जाए तब तक करते रहेंगे। ये एक तो आ गया, ये भी एक आ गया। 2 एकम 2, कितने दो हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। दो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है 16 32 64 एलसीएम 2016 में आया था। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। 16 32 64 का मैं एलसीएम निकालना है। 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32, 64 का 32 दूनी 64, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। ऐसे सब पूरे में दो का टेबल चलता हुआ चले जा रहा है। जब तक एक ना आया तो कर लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं, सब पूरा जितने भी लिए हैं, जितने भी डिवाइड किए गए सबको 1 2 3 4 5 6 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा। कॉपियों या आपका आया है, कौन से सन में आया है? 2016 का। ये भी पी बाई क्यू है 2016 का। कापियों की वो छोटी से छोटी संख्या, कापियों की वह छोटी से छोटी कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ज्ञात कीजिए जो ती जो 3 6 12 15 के बराबर, जो 3 6 12 15 15 के बंडलों, 12 के बंडलों बंडलों में अलग अलग, बंडलों में अलग अलग, किंतु किंतु बराबर, किंतु बराबर बार बार किंतु बराबर बार बार बांटी जा सके। ये आपको 2016 में क्वेश्चन आया है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर 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 बांटी जा सके। वह छोटी से छोटी संख्या, ये क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, ये दिया है छोटी से छोटी एलसीएम लघुत्तम समावर्तक, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब 3, 6, 12 का एलसीएम निकाल देंगे, 3, 6, 12, 15। अब इसका एलसीएम निकाल दो, 3 में तो जाएगा नहीं, 2 का टेबल, 2 3 6, 2 छक्के 12, 15 में जाएगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। जिसमें जाता नहीं है उसका उसको संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। फिर एक बार 2 से करेंगे, 3 में तो जाएगा नहीं, इसको ऐसी कैसी लिख देंगे, इसको भी ऐसी कैसी लिख देंगे, 2 3 6, 3 बार गया, और 15 में तो जाएगा नहीं 2 का टेबल, इसको ऐसी कैसी। फिर उसके बाद 2 का एक बार और पड़ा, 3 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, 3 में जाएगा नहीं, नहीं नहीं 3 से करना है, वो हमें मिस्टेक हो गई। 3 एकम 1, 3 एकम 1, 3 एकम 1, 5 15, एक बार 5 से और कर देंगे, 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 3 5, 5 इंटू 2 10, और ये 6 हुए, ये आंसर आ गया 60। ठीक है, आपको एक ध्यान रखना है, एक बार और समझाता हूँ। ये 2016 में आया है। कापियों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। आपको ध्यान रखना है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ, छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम, लघुत्तम है तो एलसीएम निकालना, आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3, 6, 12, 15, पहले 2 से शुरुआत करेंगे, 2 में जाएगा नहीं टेबल, 6 में जाएगा, 2 3 6, 2 फिर 2 छक्के 12, 15 में जाएगा नहीं, जिसमें जाएगा नहीं उस संख्या को वैसी वैसी रख देंगे। फिर इसी प्रकार 3 में जाएगा नहीं, 6 में जाएगा, 2 3 6, 15 में जाएगा, फिर 3 से कर लेंगे, फिर 5 से कर लेंगे, हो जाएगा। उसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और पी बाई क्यू करा रहा हूं। ये आया 2017 में। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर, जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 21 से विभाजित हो जाए, वह 12 16 21 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12 16 21 से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है। अब इसका एक बार एलसीएम निकाल लेंगे, 12 16 21 का एलसीएम निकाल लेंगे, 12 16 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 21 आएगा नहीं 2 के टेबल में, ठीक है, उसको ऐसी कैसी लिख देंगे। फिर एक बार 200 करेंगे, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 21 ऐसी कैसी लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 से एक बार और करेंगे, 3 में आएगा नहीं, 2 दूनी 4, 21 ऐसी कैसी लिख देंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड ही नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, 2 और 3। फिर उसके बाद 2 का एक बार 3 ऐसी कैसी लिख देंगे, 2 एकम 2,
21 ऐसी कैसे कर देंगे। फिर 3 का एक बार करेंगे, 3 एकम 3, 3 घटा 3 सत्ते 21, फिर इसका 7 से एक बार कर देंगे और एक 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 वैल्यू आ जाएगी। जब तक एलसीएम करते रहेंगे जब तक नीचे एक एक वैल्यू ना आ जाए। दो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 और 7, दो गुण दो, दो चार, चार दिया 8, 8 16, 16 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 21 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 का 6, 6 दूनी 12 और ये 21 आ गया, 6 2 3, 336। ये आ गया 336। अब उसमें क्या देखा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 7 घटाने पर, 7 घटाने पर मतलब 6 और 7 और जोड़ देना, 336 प्लस 7 343। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 5x 5xy 10 बाई जेड, 10 बाई जेड स्क्वायर, 5xy 10 बाई जेड स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 10 बाई जेड। अब हमें इसका निकालना है एलसीएम, निकालना है लघुत्तम समावर्तक। 5xy 5 इंटू एक्स इंटू बाई, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया 5 इंटू 2 और बाई इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, 5 ये है, इसको 5 लिख दिया। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इधर है, 5 एक्स ये हो गया और 2 ये रहा, 2 बाकी है तो 2 इधर लिख दो, कहीं भी लिख दो, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या, बाई, बाई इधर है, बाई इधर है और नीचे ये जेड स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई कर लो, 10x बाई जेड स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। फाइव एक्स वाई, ये ऊपर ये वाला, ये वाला, फिर इसके बाद ये निकाल लिया, ये इधर से 5xy इसका ऐसे ऐसे लिख दिया, 5 इंटू 2 करके बाई जेड। जो जो जैसे अगर अगर एक्स में जहां जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको लेते हैं, पर ये इसमें सिंगल सिंगल दिया हुआ, इधर बाई की, इधर भी बाई सिंगल है, बाई पर पावर एक है, इधर भी बाई पर पावर एक है, तो इसलिए बाई ले लिया। अब जैसे जेड स्क्वायर इधर है तो जेड स्क्वायर इधर ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है हमें। ठीक है, 4x स्क्वायर बाई 6x बाई स्क्वायर 8xy। सबसे पहले कर लेंगे 4x स्क्वायर, ये बाई हो गया। ठीक है, ये 6x बाई और 8x स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 6 8 का एलसीएम है 24। ठीक है, और यहां देखेंगे किसकी, जिसकी वैल्यू एलसीएम में क्या है, जिसकी जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही लिखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, सबसे ज्यादा वैल्यू है एक्स स्क्वायर की। ठीक है, जिसमें पावर ज्यादा होती है उसकी लिखते हैं। यहाँ बाई स्क्वायर, सब में बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। 24 कैसा है, 24 मैंने साइड से निकाल दिया। 4 6 8, इसका एलसीएम निकाल लो, पहले 2 में 2 से कर लो, फिर 3 से हो जाएगा। ठीक है, दो गुण दो, दो दिन चार, चार 8 8 24। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन है एक्स माइनस बाई और एक एक्स माइनस बाई का होल क्यूब, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या है, जिस पर पावर ज्यादा होती है उसका लिखेंगे। इस पर कितनी है, एक पावर है, इस पर 3 है, तो इसको एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस बाई 3, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ पूछता है इसमें, एचसीएफ हो जाता है इसमें एक्स माइनस बाई, एस उसमें कॉमन ले लेते हैं, जैसे इसमें एक है, एलसीएम एलसीएम में क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, और एचसीएफ में कॉमन, जो कॉमन आए दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एक एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब हमें इसमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई फिर होगा एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और इसका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई का एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई। ठीक है, अब उसमें कॉमन क्या आएगा, एक्स माइनस बाई, यहां कॉमन है, यहां कॉमन है, एक्स माइनस बाई हो गया, उधर क्या ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये लिख लिया, फिर हो जाएगा एक्स प्लस बाई। ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दोनों का, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, इसमें कोई भी वैल्यू छोड़ेंगे नहीं इसमें। ठीक है, जैसे इसमें जैसे मान लो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बताता हूं। जैसे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका एलसीएम निकालना है। पहले फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 3x प्लस 12, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, x माइनस 4 एक्स माइनस 4 3x माइनस 4, 3 जगह 3 चौक 12, x माइनस 4 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 और उसमें और उसे जोड़ एक बार करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, चेक करके देख लो, मल्टीप्लाई किया माइनस 3 आ गया एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ा तो यहाँ वैल्यू माइनस 2x आ गई। हमें इस हिसाब से फैक्टर करने होते हैं। अब इनका x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 x प्लस 1, अब इसका एलसीएम ले, x माइनस 3
शुरुआत से, x+1 x-3 और x-4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x+1 x-3 x-4 इसका आंसर हो जाएगा। पहले इसके फैक्टर कर लेने हैं आपको, इसके फैक्टर कर लेने, फैक्टर तो आते होंगे, जैसे x²। अब फैक्टर कैसे करते हैं, जैसे किसी को आ नहीं रहे हो, एक्स पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहली और आखिरी वैल्यू का इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया, 12x²। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, मल्टीप्लाई में ऐसा करेंगे, जैसे आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए, 12x² कैसे आएंगे, अब ऐसे हमने ये लिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू 3x, और यहां इनकी वैल्यू है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चाहती है 12x², माइनस 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 और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब हमें ये तो यहां तो होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हमें 7x कैसे लेके आना है, अब हमें जोड़ या घटाव कुछ भी करें तो -7x आना चाहिए। -7x कैसे आएगा, -4x -3x, ये हो जाएगा 7x, ऐसे ऐसे निकलेगा फैक्टर। ठीक है, और एक और एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद एचसीएफ पढ़ाते हैं। 3x² - y, 3x² - y², 6x³ - y³, 6x³ - y³, 3, अब पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, x + y x - y, हमने पहले ये वाला कर लिया सॉल्यूशन। फिर इसके बाद 6x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y x² + y², x² + y² + xy। ठीक है, हमने दोनों कर लिए, ये वाला है, ये वाला, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 6 लिख लिया। इन दोनों कॉमन क्या रहा है, x - y x - y यहां लिख ली। फिर उसके बाद x + y, ये सिंगल बच गया, जो बचा हुआ होता है एलसीएम में वो ले लिया जाता है। x + y यहाँ सिंगल है तो उसको ले लिया, अब ये बच गया तो इसको ले लेंगे, x² + y + xy, 6x² - y² x² + y² xy, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जैसे ये संख्या है, जैसे ये है, इसका ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बी एक्स माइनस बाई, ये लिख लिया हमने। एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब का फॉर्मूला को क्या होता है, एक्स माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई। अब ये तीन छह का एलसीएम छह आ गया यहाँ पे। अब ये एक्स माइनस बाई यहाँ पे भी है, एक्स माइनस बाई यहाँ पे भी है, तो ये लिख लिया। फिर इसके बाद एक्स प्लस बाई ये रहा, एक्स प्लस बाई ये लिख दिया। फिर ये बचा, ये भी लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई, ये लिख दिया। ये ऐसे लिख दिया, हो गया आंसर। अब एचसीएफ कर लेते हैं कुछ थोड़े से। HCF मासापा, मासापा महत्तम समावर्तक। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्स बाई प्लस जेड और बाई जेड प्लस बाई, हमें इसका मासापा निकालना है, ठीक है। एक्स एक्स बाई प्लस जेड, हमने ऐसे उतार दिया, ठीक है। अब ये है बाई, ऐसे बाई प्लस जेड, जेड प्लस बाई, कैसे भी लिख सकते हैं हम, कंफ्यूजन ना हो हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें मासापा निकालना है इसका। मासापा में कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड, बस ये अंतर मासापा और लसापा। कॉमन फैक्टर निकालने हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, बाई प्लस जेड, बाई प्लस जेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासापा ही निकालना है इसमें भी। एक्स बाई क्यूब, एक्स बाई क्यूब, फिर उसके बाद है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, हमें इसका मासापा निकालना है, ठीक है। एक्स बाई क्यूब, ये पहली ये एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, बाई एक्स 3 बाई जेड, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है इसमें, एक्स बाई, ठीक है, ये कॉमन है, ये इसका मासापा एक्स बाई। एक्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3, हमें इसका मासापा निकालना है। एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, अब हमें इनका इन दोनों का मासापा निकालना है, ठीक है। मासापा का मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स प्लस थ्री, इन दोनों में यही कॉमन है, तो यही इसका मासापा होगा, ठीक है।
फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस बाई कॉमा बाई एक्स प्लस बाई। अब हमें इसका मासापा निकालना है। मासापा में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, तो ये लिख दिया। यहां बाई कॉमन आ रही है, यहां बाई कॉमन आ रही है, ये ही इसका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसका एचसीएफ निकालना है हमें। महासभा फैक्टर बना लो, एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स प्लस 4, एक्स एक्स माइनस 4, ठीक है, 1 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब 12 एक्स स्क्वायर चाहती है 12, 4x 3x प्लस 12, एक्स एक्स माइनस 4, 3 कॉमन ले लिया, एक्स एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, ये लिख दिया एक्स माइनस 4, ठीक है। अब जैसे आपको इसमें फैक्टर एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले का पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 4x आ जाए, 2x 4x मल्टीप्लाई x क्या आएगा 4x स्क्वायर। अब हमें ऐसा जोड़ना है जो मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आए, जोड़ें तो 4x 5x आ जाए, 4x 5x जोड़ा माइनस 5x, ये ऐसे फैक्टर करेंगे। और इसमें भी ऐसी पहले और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12, मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे जो जोड़े या घटाएं तो 7x भी आ जाए। ये 12x को में ऐसे लेके आना है, मल्टीप्लाई करें या जोड़ मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करें तो 7x आ जाए। तो वो संख्या ये है 4x मल्टीप्लाई माइनस 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, जो अभी मैंने पहले बताया था, और ये माइनस 7x से ये कैसे आएगा, जो हमने फैक्टर किए ये और ये, माइनस 4x माइनस 3x जोड़े तो माइनस 7x, ऐसे फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे ये संख्या है, इस संख्या को मल्टीप्लाई कर लिया, 4x स्क्वायर आ गया, ये 4x आ गया। अब हमें ऐसे जोड़ना है या घटाना है जो 5x आ जाए, 4x और माइनस x 5x आ गया, ऐसे इसमें करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट।
एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस प्लस 6। फिर उसके बाद है 3x स्क्वायर प्लस 13x 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस प्लस 12। अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब इसको निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका मल्टीप्लाई करना था, 6x स्क्वायर आया जोड़े तो 5x आता है। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 एक्स कॉमन ले ली, एक्स प्लस 3, यहां से ये एक्स कॉमन ले ली, ये आ गया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3। फिर आ जाएगा, देखो ये एक्स प्लस 3 ये लिख लिया, ये एक्स प्लस 3, ये आ गया एक्स प्लस 3 और ये आ गया एक्स प्लस 2। इसकी फाइनल वैल्यू ये आ गई, यहां लिख देता हूं इसकी फाइनल वैल्यू एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2। अब ये रह गया 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, 12 में 12, 12 में 24, बात है 36। अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 36, 18 दूनी 36, 9 चौक 36। हाँ, 3x स्क्वायर 9x प्लस 4x प्लस 12, 3x कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे x, 3x से 9x में करेंगे तो 3 आ गया और इधर 4 ले लेंगे कॉमन, 4x 4 का 4 4 दिया 12, x प्लस 3x प्लस 4। अब इन सबका एचसीएफ निकाल लेंगे। देखो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ रहा है और x प्लस 3 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा x प्लस 3। अब इसके बाद x माइनस 3 यहाँ है, x माइनस 3 यहाँ नहीं है तो इसलिए ये नहीं लेंगे, x प्लस 2 इधर है, x प्लस 2 उधर ऊपर नीचे नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं लेंगे, और इधर देखो 3x प्लस 4 ये कहीं नहीं है तो इसका ये कॉमन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, पहली संख्या जो मैंने पहले भी कर चुका हूं पहली क्लास में, दोबारा बताया था फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, लासापा इंटू मासापा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासापा इंटू मासापा। पेपर में आपसे दूसरी संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या की वैल्यू पूछ सकता है, मासापा इसी फॉर्मूले से मासापा निकालो लासापा निकालो, ऊपर नीचे करके आप उसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अभाज्य संख्या,
आवाज संख्या बताइए, आवाज संख्या क्या होती है? आवाज संख्या वो संख्या होती है जो, जैसे 2, 3, 5, 7, जो एक जो एक और अपनी खुद की संख्या से ही, अपनी खुद की संख्या से ही कटती हैं। जैसे 2 हुई, 2 संख्या किसी से नहीं कटेगी, 5 हुई, 7 हुई, 11 हुई, 13 हुई, 19 हुई, ये अपने अलावा किसी संख्या से नहीं कटेंगी, अपने अलावा एक एक या तो अपने अलावा या एक से, उन्हें आवाज संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या जो जो एक और, जैसे हो गई 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, जो एक और अपनी खुद की संख्या और अतिरिक्त संख्या से भी कर सकती है। जैसे 6 हो गई, ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, 6 से अपनी खुद की संख्या से भी कटेगी, इन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 20 हुई, ये 2 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 20 से भी कटेगी और 1 से तो कटेगी कटेगी, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। सहअवाच्य संख्या, सहअवाच्य संख्या किसे कहते हैं? सहअवाच्य संख्या उसे कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त और कोई नहीं होता। जैसे 5 और 7, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, उन्हें सहअवाच्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है, ना तो अभाज्य है। एक ना तो भाज्य ना अभाज्य संख्या, और 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, जैसे अपवर्तक फैक्टर, अपवर्तक इसको फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे 3, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2, 3। ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन। अपवर्तक फैक्टर उसे कहते हैं कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। 12 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, 6 का गुणनखंड बताया 1, 2, 3, 6। ठीक है, मैंने आपको लगभग लासापा और मासापा पढ़ा दिया है। वो इसके आपके प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन थे, वो प्रीवियस जो भी बुक में थे आपके, वो मैंने पढ़ा दिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।